दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मोटिवेशन और डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में जानकारी दी जाती है और कहीं से कोई फेक न्यूज और कहीं से कोई गलत बात और किसी को बेवकूफ बनाने वाली बात यहां पर नहीं की जाती है। दोस्तों हमारा चैनल ये बनाने का उद्देश्य भी यही था कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी देने के योग्य है एक सही जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जाए। दोस्तों आप सबको पता है कि जहां पर अच्छाई होती है वहीं पर बुराई भी होती है। बोया तो जाता है बीज लेकिन वहीं पर घास भी उगाती है। हमारे देश में महाभारत जैसे और रामायण जैसा युद्ध हुआ और भगवान सब कुछ जानते थे। अगर वो चाहे होते तो पल भर में सारे युद्ध को ही खत्म कर दिए होते, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी वह सारी दिक्कतों को सहे और 14 साल का वनवास भी काटे और उसी जंगल में वनवास के समय बड़े से बड़े राक्षसों का संहार भी किए और फिर आगे चलकर बंदरों की एक सेना बनाकर और भगवान राम ने उनके अंदर एक सही लीडरशिप भी डाली और उसके बाद उसी सेना को लेकर रावण जैसे घमंडी को और उसके बड़े से बड़े असुर जो बहुत ही बड़े मायावी और ताकतवर थे, जिसे रावण के घमंड ने तो खत्म नहीं किया लेकिन उसके साथ ही साथ पूरी रावण नगरी जो सोने की थी वह भी आग में जलकर खत्म हो गई और उसके उतने बड़े सेना का भी विनाश हो गया उन्हीं भगवान राम के द्वारा और उन्हीं बानर सेना के द्वारा। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? केवल गलत का साथ देने से और घमंड के वजह से। दोस्तों सोचने का विषय है कि आखिर में भगवान राम ने ये लड़ाई को क्यों लड़ा और वो इतने जुल्म को क्यों सहे? केवल अधर्म पर धर्म के विजय के लिए, केवल असत्य पर सत्य के विजय के लिए, केवल गलत पर सही के जीत के लिए, केवल पाप पर पुण्य के जीत के लिए। उनका जन्म हुआ था बुराइयों को मिटाने के लिए और अच्छाई को आगे ले जाने के लिए। दोस्तों रामायण के युद्ध का उद्देश्य यही था। जब भगवान होकर अपने उद्देश्य को वो नहीं भूले तो हम सब मनुष्य होकर कैसे अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं? दोस्तों हम सबका भी उद्देश्य है किसी के लालच में नहीं पड़ना और किसी दूसरों को चूतिया या मूर्ख नहीं बनाना और अपने लाभ के लिए दूसरों को यूज ना करना। दोस्तों जब रावण के अंत का समय आया तो वह भगवान राम से बोलता क्या है कि हे राम मेरा तो अब अंत आ चुका है, मैं तो अब मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरे मन के अंदर एक प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। तब इसी पर भगवान राम बोलते हैं कि ठीक है आप बोलो। तब रावण बोलता है कि हे राम मैं आपसे विद्वान भी बहुत ज्यादा था, बल में भी कमजोर नहीं था और उसके बाद से मेरी बुद्धि भी आपसे कमजोर नहीं थी और आपसे सेना भी हमारी कम नहीं थी और उसके बाद देखा यह जाए तो तीनों लोग जो है हमारे शक्ति से भी कांपता था। बड़े से बड़े देवता हमारे घर की रखवाली करते थे, यानी कि किसी भी मायने से मैं आपसे कमजोर नहीं था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सब कुछ में ज्यादा होने के बावजूद भी मैं आपसे हारा क्यों? तब इसी पर भगवान राम बोलते क्या हैं कि हे रावण मैं तेरे प्रश्नों का जवाब एक लाइन में देता हूं, मैं चरित्रवान और तुम चरित्रहीन। तुम्हारे पास सब कुछ था लेकिन तुम्हारे इसी गलती के वजह से तुम इस युद्ध को हार गए। तो दोस्तों गलत करने वाले कितने भी बड़े हों और मजबूत हों लेकिन उनका अंत भी बहुत ही बुरा होता है। तो इसीलिए हम सबको घमंड और लालच नहीं करना चाहिए
और सही कार्य करना चाहिए और सही लोगों का साथ भी देना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।